लिखा था ई ए ऐ, और उसमें छूट गया था ओ औ, जिसके कुछ शब्द ये हैं। जैसे हो गया औद्योगिकरण, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा औद्योगिकीकरण। औद्योगिकरण नहीं, बहुत सी जगहों पे औद्योगिकरण लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये गलत शब्द है। शुद्ध क्या होगा? औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण अगर आपको नहीं लिखना है तो आप सामान्य रूप से उद्योगीकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, उद्योगीकरण। अगर औद्योगिकीकरण लिखना है तो ठीक है, नहीं तो उद्योगीकरण लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह शब्द है ऊषा काल। ठीक है, ऊषा काल समझ ही रहे होंगे, सुबह का समय। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऊषा काल। यहाँ पर बड़ा ऊ ना होके छोटा ऊ रहेगा। ठीक है, उसी तरह ऊर्मी। ऊर्मी मीन्स लहर होता है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बड़ा ऊ होगा यहाँ पे, ऊर्मी। ठीक है, यहाँ छोटा ऊ ना होके बड़ा ऊ होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम क्लासेस में, जहां हम यूपीपीएससी आरओ की तैयारी कराते हैं। मैं विनय सिंह आपको तैयारी करवाता हूं सामान्य हिंदी की, जिसमें इस समय चल रहा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, जिसका चौथा लेक्चर आज है। आइए देखते हैं कुछ शब्दों को जो क से शुरू होने वाले शब्द हैं। अब तक हमने जितने भी स्वर से शुरू होने वाले शब्द थे उसको कंप्लीट कर लिया है। अब व्यंजन में देखते हैं क से शुरू होने वाले शब्द। पहला शब्द है कनिष्ठ। कनिष्ठ न होके क्या होता है? कनिष्ठ। इसे शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? कनिष्ठ। ठीक है, दूसरा शब्द है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोग इससे परिचित होंगे लेकिन बार बार गलती करके आते होंगे। एक बार इसको आज ध्यान से देख लीजिए। ये जो कवि होता है इसका स्त्रीलिंग है। ठीक है, कवित्री। इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं? कवि में तो ई की मात्रा व में लगा देते हैं, लेकिन इसमें व बिना मात्रा के लिखा जाए, कव, फिर उसके बाद ये त्री, ये हुआ शुद्ध रूप कवित्री। ठीक है, ये गलत हुआ। ठीक है, तीसरा शब्द है कृत कृत, मतलब जिसका कार्य पूरा हो गया हो, कृत कृत। ये शुद्ध रूप नहीं है। ठीक है, इसको नहीं याद करना है। शुद्ध रूप क्या है? कृत कृत्य। कृत कृत न होके कृत कृत्य होगा। ठीक है, और हमारे महान कवि रहे हैं कौन? कालिदास। इस शब्द को भी आप लोग अभी तक गलत ही लिखते आ रहे होंगे, आई होप। देखते हैं शुद्ध रूप क्या है इसका। मैंने भी कई जगहों पे देखा है कालिदास ऐसे लिखा रहता है, लेकिन शुद्ध रूप आज आपको बताते हैं क्या होगा। कालिदास ना होके क्या होता है? कालिदास। ठीक है, यहाँ पे जो ल में बड़ी की मात्रा है वो बड़ी की ना होके छोटी की मात्रा रहेगा, कालिदास। ठीक है, कवित्री, कृतकृत्य, इन दोनों शब्दों को विशेष रूप से देख लीजिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। अब आया कौवा। आप लोग को लग रहा होगा कौवा में क्या गलत है, ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन कौवा बिल्कुल गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? कौ आ। यहाँ पे व न होके अ रहता है। ठीक है, वा नहीं होगा, आ होगा, कौ आ। ठीक है, ये शब्द है एक कौशल्या। कौशल्या शब्द, कौशल्या का शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए, यहाँ पे सादा सा होगा शुद्ध रूप। अभी तक आप यही लिखते या पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। शुद्ध रूप है सादा सा, कौशल्या। इसी तरह सेम एक शब्द और है कैलाश। कैलाश तो आप जानते ही होंगे, भगवान शिव को बोला जाता है। ठीक है, तो कैलाश में क्या गलती है? यहाँ पे भी जो ये बड़ा हुआ सा है, बड़ा वाला, वो ना होके क्या होगा? सादा सा। ये शुद्ध रूप है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है केंद्रीयकरण, मतलब सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो केंद्रीयकरण का शुद्ध रूप क्या होगा?
केंद्रीयकरण का शुद्ध रूप होगा केंद्रीकरण। यहाँ पे द्र है, केंद्रीकरण। यहाँ पे जो यह लगा हुआ है ये अनावश्यक है, इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। शुद्ध रूप होता है केंद्रीकरण, ना कि केंद्रीयकरण। अब आता है कनीनिका। ठीक है, कनीनिका मीन्स होता है आंख की पुतली। ये जो है हमारे ऊपर आंख की पुतली, उसका होता है कनीनिका। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कनीनिका। पहले बड़ी की मात्रा लगेगी, उसके बाद छोटी की, कनीनिका। कनीनिका मीन्स आंख की पुतली। अब आता है, दो शब्द हैं ये, एक है कृतघ्न, दूसरा है कृतज्ञ। अब पहले इसका शुद्ध रूप जान लेते हैं क्या होगा। ये है कृतघ्न शुद्ध रूप इसका, दूसरा है कृतज्ञ। इसका क्या होगा? इसी तरह ये भी है कृतज्ञ। ठीक है, क्री ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये वाला रहेगा। दोनों में सेम टू सेम है। ये एक दूसरे के अपोजिट यानी विलोम शब्द भी है। आपसे कृतज्ञ अगर पूछा जाता है तो उसका विलोम शब्द कृतज्ञ होगा। ठीक है, कृतज्ञ मीन्स होता है जो किए गए उपकार। कृतज्ञ, कृतज्ञ मीन्स क्या होगा? जो किए गए उपकार को न माने, उसे कृतज्ञ बोलते हैं। कृतज्ञ मीन्स होता है जो किए गए उपकार को माने। ठीक है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। एक शब्द लास्ट है कर्तव्य। कर्तव्य तो बिल्कुल सही लग रहा होगा, इसमें कोई गलती नहीं आपको दिख रही होगी, लेकिन ये भी गलत है। क्यों? कर्तव्य कैसे लिखा जाएगा शुद्ध? तो लिखना है, एक तो इसमें और जुड़ा रहेगा। अब ये सही हुआ, त में एक त और जुड़ा रहेगा, सिंगल त नहीं रहेगा, डबल रहेगा, एक आधा एक पूरा। कर्तव्य। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं कुछ और शब्दों को, जिसमें है पहला शब्द कांच। कांच शब्द कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? ये क्योंकि गलत है तो शुद्ध क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे चांद वाला बिंदी लगेगा। ठीक है, सिंपल जो है अन वाली बिंदी नहीं लगेगी, चांद बिंदी लगेगी। फिर आता है दूसरा शब्द कठिनाई। इसमें क्या गलती हुई है? कठिनाई। यहाँ पे यह ना होके ई रहेगी, बड़ी। ठीक है, इसको आप ध्यान देना है। इसको भी कठिनाई पढ़ेंगे, लेकिन ई का सेंस ज्यादा प्रबल है, इस वजह से बड़ी ई लगाएंगे, कठिनाई। ठीक है, अब तीसरा शब्द है कड़ाई। जैसे बहुत कड़ाई से उसने पालन किया नियमों को, बोलते हैं ना ऐसे। तो कड़ाई शब्द जो है, इसमें क्या गलत है? यहाँ पे ड लिखा हुआ है, इसे ड पढ़ते हैं। ड़ पढ़ने के लिए नीचे बिंदी लगाना पड़ता है। ठीक है, उच्चारण में आप पढ़ेंगे इसको ड पढ़ेंगे, इसको ड़ पढ़ेंगे। कड़ाई, कड़ाई नहीं, ड नहीं है, कड़ाई। ठीक है, इसी तरह चौथा शब्द है कार्यक्रम। कार्यक्रम तो होता नहीं, क्या होता है? कार्यक्रम। तो कार्य तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कार्य। फिर क्या है? क्रम, कार्यक्रम। कार्य का जो क्रम होता है उसे कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, अब आता है कृषांगिनी। यहाँ पे देखिए, कृष, इसका मतलब होता है दुर्बल या छीड़। और अंग, अंग। पहले इसका शुद्ध रूप देख लेते हैं, उसके बाद आपको इसका अर्थ समझाएंगे क्या होगा। कृषांगिनी का शुद्ध रूप होता है कृषांगी। कृषांगिनी, कृषांगिनी जो है गलत है, इसका शुद्ध क्या होगा? कृषांगी। कृषांगी जो है वो मतलब स्त्रीलिंग ऑलरेडी है, इसको नी लगा के बनाने की कोई जरूरत नहीं। कृषांगी ऑलरेडी जो है स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कृषांगिनी ना होके क्या होगा? कृषांगी। कृषांगी मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ समझेंगे, बाकी सब तो आप जानते ही है, ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। तो ये होता है, दो शब्द है, कृष प्लस अंग, अंगी बोल सकते हैं।
अंग ही समझिए, पहले समझ लीजिए इसका अर्थ क्या होगा। कृस मतलब होता है दुर्बल या क्षीण, मतलब जो बहुत दुबला पतला हो। और अंग मीन्स आप समझ ही रहे होंगे, अंग जो शरीर के अंग हैं। तो जिसका अंग दुबला पतला हो उसे कृषांगी, मतलब उस स्त्री या उस लड़की को कृषांगी बोलते हैं जो दुबली पतली हो। ठीक है, अब तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को। कृषांगी मीन्स दुबली पतली लड़की या स्त्री। फीमेल के लिए है ये, मेल में अप्लाई नहीं होगा। अब आता है कोमलांगिनी, ये भी इसी की तरह है, कोमलांगिनी। तो इसमें शुद्ध क्या होगा? कोमलांगी। जैसे इसमें नी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, उसी तरह इसमें भी केवल कोमलांगी होगा, कोमलांगिनी नहीं होगा। ये जो है स्त्रीलिंग ऑलरेडी है। ठीक है, इसका अर्थ आप लोग समझ ही रहे होंगे। कोमल मीन्स, कोमल मीन्स समझ ही रहे हैं, मतलब नाजुक मुलायम जो भी बोले। और अंग जुड़ा है तो अंग मतलब शरीर का जो अंग है, जो नाजुक अंगों वाली है उसे कोमलांगी बोलते हैं, उस स्त्री को या महिला को। ठीक है, इसी तरह शब्द है कुमुदनी। कुमुदनी एक प्रकार का पुष्प होता है जो तालाब में खिलता है। तो कुमुदनी का शुद्ध रूप क्या होगा? कुमुदिनी, यहाँ द नहीं होगा, दी होगा, कुमुदिनी। ठीक है, उसी तरह है कलेश या क्लेश। इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों शब्द गलत हैं। ठीक है, क्लेश मीन्स लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद जो भी बोलिए। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? आधा क रहेगा, फिर ल, फिर ये वाला सर, बड़ा वाला सर। ठीक है, यहाँ पे आधा क अगर होता तो सही हो जाता ये भी। यहाँ पे ये वाला सर नहीं रहेगा, षटकोण वाला, बड़ा वाला सर रहेगा, सरजम वाला। ठीक है, अब है करोड़। करोड़ तो आप लोग समझ गए होंगे क्या गलती है इसमें, ये ड ना होके वो क्या होगा? करोड़। ये भी अड़ा है, ये भी अड़ा ही पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला ना होके क्या होगा? ये वाला, ये गलत है। लास्ट शब्द है कीर्ति। कीर्ति बहुत सुना हुआ शब्द लग रहा होगा आपको, मतलब बहुत से लड़कियों का नाम भी रहता है कीर्ति। तो कीर्ति का शुद्ध रूप क्या होगा? जैसे हमारे एक सर हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, जो यूपीएससी को पढ़ाते हैं, तो उनके शब्द में भी आता है कीर्ति। तो कीर्ति ये नहीं सही है, क्या है? कीर्ति, इसमें छोटी की मात्रा रहेगी। तो दोस्तों ये आज का जो क से शुरू होने वाला शब्द था वो पूरा हो गया। कुछ ऐसे छोटे मोटे वर्ड और बचे होंगे जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और शब्द बचे हुए थे जो, जैसे हो गया कारण। इसमें बिल्कुल सही शब्द है, जानते ही होंगे। जैसे कि हो गया कक्षा, ये भी सही है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं बताने को। क्यारी है, ये भी सही है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्यारियां अगर लिखेंगे तो र में छोटी की मात्रा लग जाएगी, बस यही ध्यान देना है। ये जैसे कारागृह लिखा है, ये क्या होगा? कारागृह। ठीक है, ये कृत्रिम लिखा है, तो इसका क्या होगा? कृत्रिम। कल्याण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, बस यही थे क से शुरू होने वाले शब्द। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी हमसे जोड़िए। धन्यवाद।